नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी शॉप में इनवॉइस डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने एक टेबल को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हमने लिया है इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, पेमेंट रिसीव और आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और नीचे यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर के यहाँ पे हमने कुछ इनवॉइस नंबर को लिया है। फिर हमने यहाँ पे लिया है डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट। और यहाँ पे देखिए अमाउंट, पेमेंट रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये तीनों यहाँ पे ब्लैंक है। दोस्तों, अमाउंट के यहाँ पे हम टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। पेमेंट रिसीव के यहाँ पे जितने भी पेमेंट रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। और लास्ट में हम आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट को भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। और उसके साथ ही नीचे यहाँ पे हम अमाउंट के टोटल, पेमेंट रिसीव का टोटल और आउटस्टैंडिंग अमाउंट का टोटल भी निकाल के आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकी सारे का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पेमेंट रिसीव के डेटा को भी इनपुट कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सारा डेटा इनपुट हो चुका है। अब हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना है, इक्वल पेमेंट रिसीव के इस सेल को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। अगर आपका अमाउंट पेमेंट रिसीव के इक्वल होता है तो यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स देंगे। तो मैसेज बॉक्स को देने के लिए आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे नो आउटस्टैंडिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद दोस्तों और एक कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपका अमाउंट और पेमेंट रिसीव दोनों इक्वल ना हो तो यहाँ पे आपको अमाउंट से पेमेंट रिसीव को माइनस करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे अमाउंट के सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस पेमेंट रिसीव के इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसका अमाउंट था 9,360 रुपये और पेमेंट रिसीव हुआ था 9,000। उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखिए 360 रुपये है। मतलब कि फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। फॉर्मूला को बाकियों में अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है पहले इन्वॉइस का आउटस्टैंडिंग, ये दूसरा, ये तीसरा। और जहाँ पे अमाउंट और पेमेंट रिसीव दोनों इक्वल है वहाँ पे नो आउटस्टैंडिंग मैसेज आया है। बाकियों में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों मैच है, यहाँ पे भी नो आउटस्टैंडिंग आया है। ऐसे ही देखिए बाकी सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को राइट पर सेट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको राइट अलाइन में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इनका अलाइनमेंट राइट पर सेट हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे नीचे के इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे सम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन। और ऊपर के सारे डेटा को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए टोटल कैलकुलेट हो चुका है। अब इस फॉर्मूला को बाकियों में अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको राइट साइड में लेके जाना है। तो ये देखिए बाकियों का कैलकुलेशन भी यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अमाउंट, पेमेंट रिसीव और आउटस्टैंडिंग अमाउंट तीनों यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस डेटा को मेंटेन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।